भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में अब चीन की तुलना में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो गई, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख। जैसा कि भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है और इसके साथ ही समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों पर यह बहस का विषय बन गया है कि क्या वर्तमान जनसंख्या के आंकड़े भारत के लिए वरदान साबित होंगे या अभिशाप। परंतु डेमोग्राफी का छात्र होने के नाते हमें यह भी देखना चाहिए कि आखिरकार भारत इतनी बड़ी आबादी वाला देश बना कैसे। इस बात को समझने के लिए भारत की डेमोग्राफिक हिस्ट्री को हम 3 भागों में देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला भाग, सेंसस से पहले का भारत। भारत में ऐसे कई पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत हजारों साल पहले से ही घुमंत आदि मानवों का घर रहा हो। जैसे कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफा चित्र जो लगभग 15,000 साल पुरानी मानी जाती है, जिसके द्वारा हमें उस समय के मानवों के जीवन शैली को समझने में मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि आज से 10,000 साल पहले कृषि क्रांति ने मानवों को एक ही स्थान पर रहने को मजबूर कर दिया होगा, जिसके फलस्वरूप छोटे छोटे गांवों का विकसित होना शुरू हो गया। जैसे जैसे कृषि तकनीकों में विकास होता गया, गांवों का आकार भी बढ़ने लगा और इसी का परिणाम होता है कि अगले 5,000 वर्षों में यानी लगभग 3000 BCE के आसपास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कई शहरों का विकास हो जाता है, जिसे संयुक्त रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रमुख शहर थे मोहनजोदारो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगन इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता मैक एवेडी ने अनुमान लगाया है कि उस समय पूरे भारत की जनसंख्या लगभग 40 से 60 लाख के आसपास रही होगी, जबकि दूसरी समानांतर सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट एवं चीन की जनसंख्या क्रमशः 10, 20 एवं 35 लाख के आसपास रही होगी एवं पूरे विश्व की जनसंख्या 2.5 से 3 करोड़ के बीच रही होगी। सिंधु सभ्यता के सिटी प्लानिंग को देखा जाए तो आज के सिटी प्लानिंग से थोड़ा भी कमतर नहीं दिखती। बेहतर रोड कनेक्टिविटी, सीवेज सिस्टम, 2 मंजिला घर, घरों में कुएं एवं शौचालय, बैलों का वाहन एवं कृषि के लिए उपयोग आदि ऐसे कई संकेत हैं जो इस सभ्यता के नगरीय व्यवस्था का गुणगान करते हैं। लेकिन अगले 500 सालों में यह सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जो अभी भी रहस्य का विषय बना हुआ है। अगले कुछ सालों बाद आर्यों का उदय होता है, जिसे वैदिक काल भी कहा जाता है, जो लगभग 1500 BCE के आसपास विकसित होती है। इस दौरान गंगा यमुना के किनारे कई शहरों का विकास होता है और लगभग 600 BCE के आसपास जब बौद्ध एवं जैन नाम से 2 नए धर्मों का उदय होता है, उस समय भारत में लगभग 70 से ज़्यादा शहर विकसित हो चुके थे, जो 16 महाजनपदों में विभाजित थे। वेलसांग के लेखों के आधार पर इतिहासकार जैसे रसेल ने उस समय के भारत की जनसंख्या 2 से 4 करोड़ के बीच होने का अनुमान लगाया है, जिसमें 1.5% जनसंख्या शहरों में रहती थी। और अगले 1000 वर्षों में भारत में कई बड़े राजवंशों का उदय होता है, जिसमें मौर्य एवं गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान भारत विज्ञान, कला एवं उद्योग के क्षेत्र में अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया था। 7वीं शताब्दी में पश्चिम एशिया में इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था, जिसका प्रभाव 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में भी पहुंच गया और इस्लाम के अंतर्गत भारत में दिल्ली सल्तनत एवं मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। मोरलैंड, डेविस, दत्ता आदि इतिहासकारों ने अकबर के समय के भारत की जनसंख्या 10 से 14 करोड़ के बीच होने का अनुमान लगाया है। 17वीं शताब्दी के अंत तक लगभग पूरा भारत मुगल शासन के अधीन आ चुका था, परंतु
1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन बिखरने लगा और अगले 50 वर्षों में ही यानी 1750 तक आते आते भारत कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों जैसे बंगाल, अवध, दक्कन, हैदराबाद आदि राज्यों में विभाजित हो गया। अब तक भारत में यूरोपियों का भी आगमन हो चुका था। वे क्रिश्चियनिटी को मानते थे, लेकिन वे भारत में व्यापार के उद्देश्य से ही आए थे। यहाँ के उत्पादों को यूरोप में बेचकर वे भारी मुनाफा कमाते थे। यही भारी मुनाफा उन्हें व्यापार से साम्राज्य खड़ा करने को बल दे देता है, जिसके फलस्वरूप 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल नवाब को हराकर भारत का सबसे समृद्ध और सबसे बड़े भूभाग यानी बंगाल पे कब्जा कर लेती है और अगले 100 सालों में ही 1857 की क्रांति को दमन करने के उपरांत पूरे भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज स्थापित हो जाता है। 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार भारत के सभी राज्यों की जनसंख्या लगभग 16 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया, जिसका आधार हाल के वर्षों में कंपनी के रेवेन्यू अफसरों के डेटा कलेक्शन को बताया गया। तो आपने देखा कि कैसे भारत की जनसंख्या मात्र आधे करोड़ से अब तक लगभग 16 से 17 करोड़ हो चुकी थी। पिछले 5000 सालों के लंबे इतिहास को देखें तो जनसंख्या में यह वृद्धि बहुत ही धीमी है और इसका एकमात्र कारण जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर बहुत कम होना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों द्वारा 1872 में पहला सेंसस करने का निर्णय आने वाले भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, जो न केवल भारत के डेमोग्राफी को प्रभावित करेगा बल्कि भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को भी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तब तक के लिए धन्यवाद।